नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक, जिसमें सरकार की तरफ से कई विभागों में होने वाले खरीदों को मंजूरी दी गई। जींद में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार जनता का समर्थन खो चुकी है। बड़ौदा में गठबंधन के चक्रव्यूह को जनता ने तोड़ दिया है। पूर्व विधायक परमेंद्र अड्ढुल के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बड़ौदा की जनता ने गठबंधन को नकार दिया। इससे साफ है कि गठबंधन सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। दीपेंद्र ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है। बीजेपी ने जींद उपचुनाव में जनता से बहुत वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी की औपचारिकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने के बाद ढुल कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीते। इंदुराज नरवाल ने 10,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच था। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल 10,566 वोट से जीते। इंदुराज नरवाल को 60,636 वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के योगेश्वर दत्त को हार मिले। योगेश्वर दत्त को 50,070 वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव में राजकुमार सैनी इनेलो से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहे। इनेलो को 5,003 वोट मिले, वहीं लोजपा को 5,611 वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को 49.28% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 40.70% वोट मिले। इनेलो का वोट शेयर 4.07% रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने जीत के बाद इंदुराज नरवाल का स्वागत करते हुए गले लगाकर मिठाई खिलाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को संघर्ष करने का हौसला दिया। वहीं हुड्डा ने कहा कि राजकुमार सैनी और इनेलो में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसान परेशान है, वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर है। किसानों की समस्याएं जोर शोर से उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इसे जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल की किसान यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिला। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व के संघर्ष से जीत में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा जीत में अहम। बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद योगेश्वर दत्त ने कहा कि जनता की सेवा में हमेशा लगे वो रहेंगे, हार कर बैठने पर मंथन वो करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में मिली हार पर कहा कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त ने सबको साथ लेकर अच्छा चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा के नए विधायक को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है वो हल्के का तेजी से विकास करवाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम एनडीए गठबंधन के पक्ष में आए। एनडीए गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली, तो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 ज्यादा है। बीजेपी को 74 और जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि सीटें कम आई हैं, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। नीतीश लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। वो राज्यों के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है, वहीं सपा को 1 सीट मिली है। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गांव सुखदर्शनपुर में निर्माणाधीन गौशाला और डॉग पॉन्ड का निरीक्षण किया। गौशाला में 1000 गायों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 21 नवंबर तक डॉग पॉन्ड बनकर तैयार हो जाना चाहिए। वो 22 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। जानकारी देते हुए नगर निगम के इंजीनियर ने बताया कि इस 4.5 एकड़ में फैले डॉग पॉन्ड का निर्माण नगर निगम करेगा और 4 एकड़ में गौशाला का निर्माण सुदर्शन गौशाला ट्रस्ट करेगा। फतेहाबाद में प्रशासन ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में ना तो पटाखे बेचने की अनुमति होगी और ना ही पटाखे इस्तेमाल किए जाएंगे।
प्रशासन ने पटाखे के गोदामों को बंद करवा दिया है। डीसी का कहना है कि एनजीटी के आदेश के बाद जिले में पटाखों की बिक्री और बजाने पर रोक लगाई गई है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते यह फैसला लिया गया है। गुरुग्राम में प्रशासन ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिलाधीश अमित खत्री ने इसके लिए आदेश जारी किए। करनाल में पटाखे आतिशबाजी बनाने, बेचने और जलाने पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बैन लगा दिया है। तुरंत प्रभाव से आदेश लागू किया। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित खंड में इन आदेशों को लागू करवाएंगे। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त और सभी नगर पालिकाओं के सचिव भी अपने अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। टोहाना के अतिरिक्त अनाज मंडी में गेट पास काटने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों में घिरे अधिकारी और कर्मचारियों की जांच के लिए सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए। जोनल मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। मामले में जिन 2 कर्मचारियों के नामजद आरोप लगाए गए हैं, दोनों कर्मचारी स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं ताकि जांच में शामिल ना हो सके। जांच कमेटी के अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अनाज मंडी के बाहर आड़तियों, मिलर्स और किसानों ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों पर गेट पास के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। सोनीपत के गांव कैलाशपुर के पास सीआईए की टीम ने हत्या और लूट के मामले में आरोपी 3 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। तीनों कार में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल और कार बरामद की है। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम था। आरोपियों ने 4 महीने में 5 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। टोहाना के निजामपुर में 30 वर्षीय युवक को आपसी झगड़े के चलते दोस्त ने ही मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रही है। कैथल के करनाल रोड पर एसबीआई बैंक में सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली मार ली। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर रही है। सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा गार्ड गांव कोटड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते उसने कदम उठाया है। नरवाना में नेशनल हाईवे पर अचानक कार में आग लग गई। गाड़ी में सवार सभी लोगों ने नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार में सवार शख्स अपने 4 दोस्तों के साथ शिमला से हिसार जा रहा था, तभी रास्ते में हादसा हो गया। पलवल में करीब 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे एलिवेटेड पुल का निर्माण शहरवासियों के लिए नासूर बना हुआ है। करीब 1.25 साल से बंद पड़ा एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हुआ। त्योहारी सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ स्थित रमेश चंद हलवाई की वर्कशॉप पर छापा मारकर खोया और पनीर सहित 4 सैंपल भरे। अधिकारी आशीष शर्मा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए 4 सैंपल भरे गए हैं, जिन्हें अब चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा, जहां से करीब 20 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और अगर सैंपल फेल पाए गए तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल शुगर मिल का उद्घाटन किया। मिल में गन्ना डालकर किसानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहने पर सोहना में पंजाबी समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। समाज के लोगों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर पटाखों की पाबंदी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा था, जिसे लेकर पंजाबी समाज में रोष है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पंजाबी समाज के लोगों ने बताया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर अपराध किया है। इससे पंजाबी समाज को काफी ठेस पहुंची है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नूंह जिले का भूतलाका गांव देश का दूसरा ऐसा गांव बन गया है जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम की अब नेम प्लेट है। इस गांव के हर घर की पहचान बेटी के नाम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना से प्रभावित होकर सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने यह अभियान शुरू किया है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का गौ तस्करों से उस समय आमना सामना हो गया जब वो गायों को गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को गौ तस्करों की सूचना मिली थी।
पीछा करते देख गौ तस्करों ने कई राउंड फायर किए और गाड़ी का टायर फटने से चलते वो गायों से भरी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गए। सूचना पाकर गश्त कर रही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी गायों को गौशाला में पहुंचाया गया, जहां पता चला कि गाय की मौत हो चुकी थी। रोहतक के खिड़वाली गांव में 62 वर्षीय बुजुर्ग की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। कोरोना महामारी के चलते अंबाला अमृतसर हाईवे के टोल प्लाजा पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन टोल प्लाजा द्वारा किया गया। टोल प्लाजा के मैनेजर ने बताया कि टोल प्लाजा हर महीने स्वास्थ्य से जुड़ा कोई ना कोई कार्य करता है। उन्होंने कहा कि किसी की रक्तदान जरूरतमंद की जान बच सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर के दौरे के बाद हांसी नगर परिषद की सड़कों के सैंपल लेने की शुरुआत हुई है। जॉइंट कमिश्नर बेलिना ने हांसी शहर के 2 प्रमुख सड़कों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। काली देवी मंदिर रोड का निर्माण तो अभी चालू है और सड़क की क्वालिटी और लागत को लेकर नगर परिषद सवालों के घेरे में है। ठानी गारण में 4 नवंबर को गोलियां मारकर की गई जिले सिंह नामक व्यक्ति की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पलवल जिले में आबकारी अधिकारी स्नेहलता ने जिले भर में चल रहे सभी लाइसेंसी ठेके से शराब के सैंपल भरवाना शुरू कर दिया था। अब तक तकरीबन 150 ठेकों से शराब के सैंपल भरे जा चुके हैं। साथ ही उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब माफिया की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। झज्जर में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की जा रही है। कई दुकानों पर, कारखानों पर छापेमारी करने के बाद वहां से लिए गए सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सीएम फ्लाइंग ने झज्जर की देशवाल मार्केट में बॉडी हेल्थ के लिए बेचे जाने वाले पदार्थों के सप्लीमेंट की 2 दुकानों पर छापेमारी की। यहां से टीम ने कुछ सैंपल भी लिए। पंचकुला में अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम की अध्यक्षता में दिवाली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया। जानकारी देते हुए एडीसी ने बताया कि कालका के लिए 10 का ड्रॉ निकाला गया है और 10 को वेटिंग में रखा गया है। पिंजौर में 5 का ड्रॉ निकाला गया। एडीसी ने बताया कि जिन लोगों के ड्रॉ निकाले गए हैं उन्हें हाईकोर्ट और एनजीटी के नियमों का पालन करना होगा। ग्रीन क्रैकर्स बिक्री करने का एफिडेविट भी देना होगा। उन्हें मौके पर भी अस्थायी जीएसटी नंबर दिया जाएगा। सिरसा के पंचायत भवन में दीपावली और गुरु पर्व के अवसर पर अस्थायी पटाखा स्टॉल लगाने के लिए ड्रॉ निकाले गए। 31 दुकानों के लिए सैकड़ों की संख्या में आवेदन आए थे। पंचायत भवन में पर्चियां डालकर ड्रॉ निकाला गया। ड्रॉ सभी आवेदनकर्ताओं की मौजूदगी में नगराधीश संदीप कुमार की अध्यक्षता में निकाला गया। छोटी बच्ची अरुणिमा के हाथों से पर्चियां उठवाई गई। हरियाणा महिला आयोग के सदस्य झज्जर पहुंची। यहां उन्होंने झज्जर की महिला थाने का निरीक्षण करने के साथ साथ एक दंपति के विवाद को सुलझाने के लिए काउंसलिंग भी कराई। इस दौरान आयोग के सदस्य सोनिया अग्रवाल ने महिला थाने के प्रांगण में एक त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। भवानीखेड़ा में रात के समय रोशन करने वाली स्ट्रीट लाइटों की स्थिति को सुधारने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। नगरपालिका प्रशासन ने शहर की खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की स्थिति को सुधारने के लिए ठेकेदार को इसका ठेका दे दिया है, जिसमें शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मतें की जाएंगी और खराब लाइटों को भी बदला जाएगा। इसके अलावा अगर ठेकेदार इसमें कोई मनमानी भी करते हैं तो फिर उससे 50 रुपए पॉइंट के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य विभाग की ओर से श्री राधे रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी की गई। टीम ने 1 क्विंटल मावा, 3 तैयार किए गए रसगुल्ले और 2 क्विंटल गुलाब जामुन के सैंपल लिए हैं। वहीं टीम द्वारा मच्छर मक्खियों से खराब हुए गुलाब जामुन और रसगुल्ले नष्ट भी किए गए। टीम द्वारा लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट 7 दिन से 14 दिन के बीच ही आ जाएगी। इसके अलावा सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरसों का मिलावटी तेल बेचे जाने की सूचना पर रंगड़ी रोड स्थित शंकरलाल राधेश्याम फर्म पर छापेमारी की। टीम को फर्म की दुकान और गोदाम से 2300 लीटर सरसों का तेल मिला, जिसके सैंपल लिए गए। जुलाना में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर दूध और क्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। सीएम फ्लाइंग विषय से टीम बनाकर छापेमारी कर रही है और खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रही है।
त्योहारों पर नकली और मिलावटी मिठाई की शिकायतों के बाद सीएम फ्लाइंग ने यमुनानगर जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में घटिया मिल्क केक सहित अन्य मिठाई बरामद की गई, जिसमें से 4.5 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट करने के आदेश दिए गए। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर आईपीएल का खिताब जीत लिया है। दुबई में आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से मात दी। मुंबई ने पहले दिल्ली को 156 रनों पर रोका और फिर 18 ओवर्स में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 68 रनों की जोरदार पारी खेली। मुंबई इंडियंस लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी। उसने कुल 5वें खिताब पर कब्जा जमाया। मुंबई इससे पहले 2013, 2015, 2017 और 2019 में आईपीएल चैंपियन रही थी। ये पांचों खिताब टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में हासिल किए। पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स का खिताब जीतने का सपना अधूरा रहा। दिल्ली ने 13 साल में पहली बार चैंपियन बनने का मौका गंवा दिया। देश में 24 घंटे में 44,724 नए केस मिले। 511 मरीजों की मौत। 46,35,000 से ज्यादा टोटल हुए केस। 4,94,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 110 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 45,000 से ज्यादा। अभी भी 92,461 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,146 नए केस। अभी भी 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,387 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,121 नए केस। अब तक 4,71,204 से ज्यादा मरीज ठीक। 22,846 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,902 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,15,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 7,830 नए केस। 83 लोगों की मौत। 41,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,886 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,46,000 के पार। 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 17 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 41 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 66,01,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 57,01,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या 18,17,000 के पार। अभी भी 4,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 31,161 मरीजों की मौत।